हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसका नाम भी कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा ही है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी चीज़ की अगर डिफरेंसेस समझना हो तो उसकी मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पहले वो चीज़ें हैं क्या। उनके कोर को समझने के बाद ही उनके डिफरेंसेस को आसानी से हम समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें क्या करते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीज़ें, एक्टिविटी इसमें परफॉर्म की जाती हैं। लाइक ह्यूमन का रिक्रूटमेंट कैसे होना है, उनकी हायरिंग कैसे होनी है, उनके डेवलपमेंट कैसा होगा, ट्रेनिंग वगैरह पे सारी चीज़ें इसमें फोकस की जाती है। HRM इज ऑफन रेफर टू सिंपली अ ह्यूमन रिसोर्सेज। अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस HR डिपार्टमेंट इज यूजुअली responsible for creating, putting into effect and overseeing policies governing workers and relationship of the organization with the employee। मीन्स क्या है, इसमें ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं इसमें एक इंटीग्रेटेड वे होता है, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, जिसमें क्या है किसी भी, अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक आसानी से समझा जाए कि एक ह्यूमन के हायरिंग से लेके फायरिंग तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। मीन्स किसी कंपनी में किसी ह्यूमन रिसोर्स को लाना से लेके उसको निकालना तक, उसके बीच में जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, उसके सैलरी क्या होंगे, उसकी डेवलपमेंट पे क्या होगा, उसका ट्रेनिंग क्या होगा, उसको पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड डिमोशन, प्रमोशंस वगैरह सारी चीज़ें इन बिटवीन ही क्या होती हैं, आपके इंक्लूड होती हैं। तो बस एक ही पॉइंट हमें याद रखना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ह्यूमन के हायरिंग से लेके फायरिंग तक का प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। अब यहाँ देखेंगे सेकंड टर्म है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि HRD के नाम से जाना जाता है। ये आपका जब सब पार्ट है, किसका सब पार्ट है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, HRM का ही ये पार्ट है। मीन्स क्या है, HRM हमारा है ये हमारा HRM है और इसका पार्ट है HRD। ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि HRM का ही सब पार्ट क्या है, आपका HRD होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच स्पेशली डील विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है वो किसी भी एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही जस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे हम अगर डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड है, इवन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इंक्लूड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। इसीलिए हमने बताया इसको कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है इसका सब पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। HRD help employees in developing their knowledge, skill and ability to achieve self-fulfillment and at the accomplishment of the organizational goal। मीन्स क्या है कि एक जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस पर फोकस करता है कि एम्प्लॉय की नॉलेज अच्छी हो, उसकी स्किल अच्छी हो, एबिलिटी अच्छी हो और वो सेल्फ फुलफिलमेंट के जो एक भावना होता है वो खुद में फील करे और क्या करे, कंपनी को एक अच्छी पोजीशन पे हमेशा पहुंचाने की कोशिश करे। ये हमारा है ह्यूमन मीनिंग, हमने समझा। अब हम इनके दोनों के डिफरेंसेस समझेंगे कि दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं। हमने ये समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है हायरिंग से लेके फायरिंग तक के प्रोसेस, सारी चीज़ें इसके बिटवीन इंक्लूड होती है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमने समझा क्या है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके स्किल, नॉलेज वगैरह को एनहांस करना होता है। अब यहाँ देखेंगे कि हम मीनिंग उनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि HRM के पहले देखेंगे कि यहाँ डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म। द फुल फॉर्म ऑफ HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम जानते हैं इट रेफर्स टू हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन अप्लाइड टू मैनेज द एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। मीन्स क्या है, एक इफेक्टिव वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन काम करे, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है।
और जो HRD होता है, हमने पहले इसको समझा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, एंड इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फंक्शन दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या है कि जो भी इसमें क्या है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, इसमें क्या है इफेक्टिवली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम को कराना होता है। इसके नेचर क्या है, HRM इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है, और इसका सब फंक्शन क्या होता है, HRD होता है। इसमें फंक्शन क्या होता है, रिएक्टिव, यूजुअली अप्लाइड टू गेन हॉलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन गोल, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कवर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोएक्टिव होता है, और इससे क्या होता है, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके गोल क्या होते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। HRD goals are usually connected with skills development, knowledge enhancement and increasing the competencies of the employee। इसमें क्या यूज होता है आपका कि इसके डेवलपमेंट, नॉलेज, इसमें सारी चीज़ें, हायरिंग फायरिंग वगैरह नहीं इंक्लूड होगा, बस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। प्रोसेस क्या है, HRM प्रोसेस आर रूटीन एंड हैव टू कैरीड आउट एंड व्हेन द नीड अराइज। मीन्स क्या है, इसकी जब ज़रूरत होती है तभी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन ये क्या होता है, HRD आपका ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी परमानेंट की नीड होती है। डिपेंडेंसी देखेंगे, HRM इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन इटसेल्फ, इट कंप्राइजेस ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस इंक्लूसिव ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, HRD, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ें इंक्लूड है, इवन HRD भी इसमें इंक्लूड है। बस इसमें क्या है आपका कि वही फंक्शन, एट्रीब्यूट, प्रोसेस, ड्रॉ फ्रॉम HRM, जो भी HRM से हमने लिया है चीज़ें वही इसमें इंक्लूडेड होती हैं, वही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका प्रोसेस है। ये कंसर्न विथ HRM डील्स विथ हैज़ कंसर्न फॉर पीपल ओनली एंड रिक्रूटमेंट, अवार्ड्स वगैरह को ये हैंडल करता है, जबकि HRD क्या है आपका डेवलपमेंट एस्पेक्ट एंड पीपल विद इन ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस पे ये काम करता है। Level of formality, HRM functions are generally formal and are applied via classroom, laboratory and training वगैरह से होती है, जबकि HRD आपका क्या होता है, इनफॉर्मल वे में हो, मेंटरशिप, एम्प्लॉय रिसीविंग कोचिंग फ्रॉम सुपरवाइजर, यूजुअली मैनेजर्स वगैरह से ये क्या करते हैं, कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट होता है, तो उनसे लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डिफरेंसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, अच्छा लगता है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।